ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सनातन धर्म परिचय माला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक मूलभूत प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म की रक्षा क्यों जरूरी है। इसके जवाब में आपका उत्तर यह हो सकता है कि अरे भाई, हम सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, इसमें पले बढ़े हैं, तो इसकी रक्षा करेंगे। अगर आपका यह जवाब है तो यह बहुत ही उथला जवाब है। इस जवाब में कोई गंभीरता नहीं। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं भी सनातन धर्मी हूं और मैं सनातन धर्म में जन्मा पला बढ़ा हूं। इसके अतिरिक्त पूरी दुनिया में अनेक मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब हैं और उन मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब के लोग हैं जो उसमें जन्मे हैं और उसी में पले बढ़े हैं। और जिस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि सनातन धर्म बढ़े, उस तरह से वो भी चाह रहे हैं कि उनका धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय बढ़े। तो उसमें और हम में क्या अंतर है? और अगर वो किसी भी उपाय को लेकर के, मरने मारने तक की उपाय को लेकर के अपने मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब को बढ़ाने में लगे हैं, उसकी रक्षा में लगे हैं और आप भी लगे हुए हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? फिर दोनों में कोई अंतर नहीं। तो हमको यह करना पड़ेगा कि सनातन धर्म में कुछ ऐसा विशेष गुण होना चाहिए, कुछ ऐसा इसमें विशिष्टता होनी चाहिए जिसके कारण से आप इसे बचाना चाहते हैं, इसकी रक्षा करना चाहते हैं, इसका विस्तार करना चाहते हैं। वह क्या है? तो मेरी दृष्टि में सनातन धर्म का जो सबसे मूलभूत, सबसे गहरा, सबसे बड़ा गुण है, यद्यपि इसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गुण है वह है सत्य की खोज। सनातन धर्म क्या करता है? वह आपको सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करता है। अंतर आपको अभी वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। दुनिया के जितने भी संप्रदाय हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, उनके अपने अपने धर्म ग्रंथों में सत्य क्या है यह दिया हुआ है। अब उनका यह कहना है कि सत्य यह है, इसको आप मान लीजिए। उस सत्य को आप खुद कैसे अनुभव कर सकते हैं, इसकी कोई पद्धति, कोई प्रक्रिया नहीं। उदाहरण से समझें कि आपको बतला दिया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अब आप वाराणसी, बंगलोर या विशाखापट्टनम कहीं रहते हैं। अन्य पंथों का यह कहना है कि आप उसको मान लीजिए कि भारत की राजधानी दिल्ली है, बंगलोर, विशाखापट्टनम अथवा बनारस, जहां भी आप पढ़े हैं वहां पढ़े रहिए। सनातन धर्म का यह कहना है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, यह तो मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि कहां से आप टिकट खरीदें, कैसे बुकिंग करें, ट्रेन या हवाई जहाज पकड़ें और दिल्ली जाएं और वहां पार्लियामेंट भवन देखें, वहां पर राष्ट्रपति भवन देखें और इस बात को समझें, इस बात को खुद से अनुभव करें कि भारत की राजधानी दिल्ली ही है। इस उदाहरण को उसमें लाइए तो ऐसा कहना है कि अन्य सभी धर्मों में ईश्वर का स्वरूप क्या है यह बतलाया गया है, लेकिन सनातन धर्म में ऐसी प्रक्रिया, योगाभ्यास, भक्ति, उपाय, कर्म, उपासना के सिस्टम बने हुए हैं। तर्क, विचार, विचारना के सिस्टम बने हुए हैं, तरीका बना हुआ है, प्रोसेस बना हुआ है, जिसके द्वारा आप उन उपायों का आलंबन करके ईश्वर है इस बात को केवल मानेंगे ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उसको जान लेंगे। यह सनातन धर्म की विशिष्टता है कि सत्य की खोज, यह बने बनाए सत्य के जो मापदंड हैं उसको केवल स्टेट नहीं करता है,
उसको केवल बताता नहीं है, बल्कि उस सत्य को आपके जीवन में कैसे खुद से अनुभव कर सकें, रियलाइज कर सकें, उसकी पद्धति भी बताता है। इसके कारण क्या होता है, इसमें उदारता आ जाती है। जब सत्य के प्रति आपका आग्रह होता है और सत्य की खोज के प्रति आपका आग्रह होता है, तब आप अपने सत्य के पीछे नहीं चिपकते हैं। आप इस बात के पीछे नहीं चिपकते हैं कि अरे भाई यह तो मेरा सत्य है, यह मेरे बुजुर्गों ने कहा है, मेरे बाप दादा ने कहा है, तो मैं इसको ही मानूंगा। नहीं, आपकी फिर नजरिया यह हो जाती है कि हमें जहां से भी सत्य मिले मैं उसको पकड़ूंगा। और इस उदारता के कारण क्या होता है कि मानव मस्तिष्क को सोचने का फ्रीडम मिल जाता है, सोचने की स्वतंत्रता मिल जाती है। आप कुछ भी सोच सकते हैं। सनातन धर्म में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कहा ईश्वर नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, और लोगों ने उनकी बात को सुना, उसका आर्ग्यूमेंट दिया, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, उसको मारा नहीं। कहा भाई ठीक है, तुमको यह लगता है कि तुम्हारा सत्य है, उसके तुम्हारे सत्य का यह तर्क है, इस तर्क का यह तर्क है। इस तरह करके काउंटर आर्ग्यूमेंट हुए, उनको खत्म नहीं किए, क्योंकि सत्य की खोज करना है। बने बनाए सत्य के पीछे किसी की बात को मान करके चलने का वो नहीं है। और इस मानव मस्तिष्क को सोचने का जो फ्रीडम है, उसके कारण से क्या होता है, जीवन में फ्रीडम आ जाता है। जब तक आप सोचने की आजादी नहीं दे सकते हैं, तो करने की आजादी आप नहीं दे सकते हैं, फिर बोलने की भी आप आजादी नहीं दे सकते हैं। फिर भौतिक चीजों में आजादी के मायने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए सबसे मूलभूत आजादी है सोचने की आजादी। आप ईश्वर के बारे में सोचिए, आप आत्मा के बारे में सोचिए, आप परमात्मा के बारे में सोचिए, आप स्वर्ग के बारे में सोचिए, आप नरक के बारे में सोचिए, और खुला होकर के सोचिए, पूरे खुलापन के साथ सोचिए। आप अपने तर्क लाइए, आप अपने तर्क लाइए, आर्ग्यूमेंट्स लाइए, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लाइए। इसीलिए भारत में आजकल यह चलता है कि वह फिल्म गड़बड़ है, वह चित्र गड़बड़ है, इसको बैन करो, इसको रोको। मेरा यह कहना है कि बैन मत कीजिए, उस पर बात कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। यह जो एक संस्कृति चल रही है जिसमें सोचने की आजादी को आप खत्म कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। और तभी इसको आप जब बचाएंगे, सोचने की आजादी को जब आप बचाएंगे, तभी मानव मस्तिष्क, मानव मात्र, ह्यूमन काइंड, मनुष्य मात्र को आप वास्तविक आजादी दे सकते हैं। नहीं तो आप किसी न किसी पंथ, किसी न किसी संप्रदाय, किसी न किसी मजहब के जो बने बनाए सत्य हैं, उसको मानने के लिए आप विवश हो जाएंगे। सनातन धर्म यह करता है कि आपको किसी भी सत्य को मानने की जरूरत नहीं है, आप उसको जानिए, और आप उसको जानने की प्रक्रिया भी वह देता है। तो अगर सनातन धर्म नष्ट हो गया तो मानव मस्तिष्क की जो फ्रीडम है, मानव मस्तिष्क की जो सोचने की स्वतंत्रता है, वह खत्म हो जाएगी। इसीलिए सनातन धर्म की रक्षा जरूरी है। इसी पर एक चीज याद आता है हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। यह जो कंसेप्ट है कि मन बिना किसी भय के सोच सकता है और पूरे गर्व के साथ में मस्तिष्क खड़ा है, उस मनुष्य को मैं खोज रहा हूं, उस देश को मैं खोज रहा हूं। और उस देश, मनुष्य को, उस अवस्था को अगर सचमुच में कोई अगर दे सकता है तो वह सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म की रक्षा इसीलिए जरूरी है ताकि मनुष्य मात्र को सोचने की आजादी, और सोचने की आजादी के साथ में ही अपने आप बोलने की आजादी हो जाती है, और बोलने की आजादी के साथ में अपने आप ही करने की आजादी हो जाता है। अगर यह कोई भी प्रॉमिस कर रहा है तो वह सनातन धर्म है। इसीलिए सनातन धर्म की रक्षा मनुष्य मात्र के फ्रीडम की रक्षा के लिए जरूरी है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।